राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों नवरात्रि शुरू होने जा रही है और हमारे मन में ये आता है कि हम माता रानी को ऐसा क्या भोग लगाएं कि माता रानी खुश हो जाए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस दिन आपको कौन सी चीज़ का भोग लगाना है। दोस्तों जो पहला दिन होता है वो होता है माँ शैलरात्रि का। माता शैलरात्रि को गाय के दूध से बने पकवान अति प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन आप गाय के दूध से बने एक मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही अनार और गुड़ से बने पकवान को भी आप माता का भोग लगाकर खुद ग्रहण कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जो अनार है वो जो देवी माता है उनका पसंदीदा फल भी है। दोस्तों दूसरी माता आती है हमारी माता माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन में आपको माता की उपासना करनी चाहिए और की जाती है। और माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। दोस्तों तीसरी आती है हमारी माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवे से बनी चीज़ों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती है उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देती। चौथा आता है माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी को मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि बल और तरक्की का आशीर्वाद देती है। पांचवी माता है माँ स्कंद माता। नवरात्रि के पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दिन होता है माँ कात्यायनी का। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। नवरात्रि का सातवां दिन होता है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि के पूजा उपासना करने का दिन है और इस दिन आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं और ये गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं होता। आठवां दिन होता है माँ गौरी जी का। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या को पूजा भी करते हैं। नवरात्रि के आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद को पूरी करती हैं। नवरात्रि का 9वां दिन यानी माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, आप सब जानते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी कि माता रानी को आपको क्या भोग लगाना है, उनको क्या पसंद है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप माता रानी की पूजा करें तो आप किन कपड़ों से 9 दिन तक परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों आप सफ़ेद काला नीला जैसे रंगों से थोड़ा परहेज ही करें। अब जैसे सफ़ेद रंग है, सफ़ेद में भी कई आते हैं, क्रीम है, उससे रिलेटेड कई कलर होते हैं, आप उनको भी अवॉइड करें। काले से भी रिलेटेड कई कलर होते हैं, ग्रे होता है, ऐसे होते हैं, तो उसको भी अवॉइड करें। नीले के भी कई रूप होते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। इसके अलावा आप सारे रंग पहनिएगा, लाल, हरा, पीला। और पीले रंग का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको पहन के पूजा करते हैं तो पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा उत्तम होती है। तो आप कोशिश करें आप पीले, लाल, हरे रंग के कपड़े पहन कर ही पूजा करें। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं आपको माँ का जो प्रिय भोग होता है वो क्या होता है। दोस्तों माता को हलवा और चना अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन माँ को शरीफा अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए माँ को शरीफा ज़रूर अर्पित करें। जिस आप माँ को शरीफा अर्पित करते हैं इससे माँ बहुत खुश होती है। इसलिए आप माँ को प्रसन्न करने के लिए शरीफा का फल का फलहार भी कर सकते हैं। और 9वें के दिन आप माता को खुश करने के लिए संतरे का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप संतरे का फलहार भी कर सकते हैं। दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा केला, अनार भी माता रानी को चढ़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ माता को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए नवरात्रि में। दोस्तों देखिए वैसे तो माँ को लाल रंग के फूल बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जो माँ का जो प्रिय फूल होता है, पुष्प होता है, वो कमल का और ये गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप दिन के हिसाब से कौन सा फूल किस दिन चढ़ाएं वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में यानी पहले दिन माँ जब शैलपुत्री जी की पूजा होती है, जब हम शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो उस दिन आप माँ शैलरात्रि को गुड़हल का लाल फूल
या फिर सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ाएं, जो कि माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और दूसरे दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी का फूल चढ़ा सकते हैं। और वट वृक्ष के फूल भी माता को काफ़ी पसंद होते हैं। तीसरे दिन आप माता रानी को, चंद्रघंटा माता को कमल का फूल या शंख पुष्पी का फूल अर्पित कर सकते हैं। ये फूल माँ को काफ़ी पसंद कहा जाता है, इससे जीवन में जल्दी सफलता मिलती है। चौथे दिन नवरात्रि का चौथा दिन होता है माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप के नाम। इस दिन माँ की पसंद के अनुसार उनको चमेली का फूल या पीले रंग का कोई फूल चढ़ाना चाहिए। इससे माँ अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। पाँचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ को पीले रंग के फूल बहुत पसंद है। माँ खुश होती है और सुख संपदा का आशीर्वाद भी देती है। छठे दिन, नवरात्रि के छठे दिन माँ के दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना होती है। माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल और बेर के पेड़ का फूल काफ़ी भाता है। सातवें दिन माँ दुर्गा के काली स्वरूप की पूजा अर्चना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि को नीले रंग का कृष्ण कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। ये फूल ना मिलने की स्थिति में कोई भी नीला फूल आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फूल बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। तो आप इसके अलावा कोई भी ब्लू कलर का फूल हो वो आप चढ़ा दीजिएगा माता रानी को। आठवें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को मोगरे का फूल विशेष रूप से पसंद है। माँ के चरणों में इस फूल को अर्पित करें, इससे माँ की कृपा घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। नौवें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ को चंपा और गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। तो अगर हो सके, अगर आपके पास आसपास हो, तो आप जो मैं बोल रही हूँ वो माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। बहुत अच्छा होगा और नवरात्रि बहुत अच्छी जाएगी। दोस्तों, अगर मेरे से इन पूरे वीडियो में अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। और मैं आपको जो जो होता है 9 दिन में क्या चढ़ाते हैं, कौन सा फूल पसंद है माता रानी को, कौन से कपड़े पहने जाते हैं, जो जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको दे दी। अगर आप हो सके तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा और आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी, शुभ हो, मंगलमय हो। बस यही मैं माता रानी से आशीर्वाद करती हूँ और आपको बोलती हूँ जय माता की।